हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, शॉर्ट चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं अपनी डेली लाइफ में। दैट इज़ हमें यहाँ पे नाम दे रखे लेमन, टैमरिन मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट जो हम नमक खाते हैं, शुगर, विनेगर। अब भाई इनमें एसिड क्या है, बेसिस क्या है और सॉल्ट्स क्या हैं। ठीक है, पहले हम एसिड और बेसिस को पढ़ेंगे, लास्ट में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं जो एसिड और एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे आपको पता चलता है कि वो एसिड है। उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि वो सार टेस्ट करता है, वो खट्टा होता है। ठीक है, इमली खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है, विनेगर खट्टा होता है। ठीक है, दही खट्टी होती है। तो दी सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक। एसिड का मतलब ही सार होता है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ है बेसिक। ठीक है, बेसिक होने के दो चीज़ें हैं, एक तो वो बिटर होगा टेस्ट में। ठीक है, पहली चीज़ वो बिटर होगा टेस्ट में। दूसरा कि आप मुझे फिंगर के बीच में जब रब करोगे ना, इट फील सोपी, स्लिपरी फील होता है, तो वो होता है बेस। ठीक है, और इनका नेचर क्या होता है, इनके नेचर को बोलते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, आप दो चीज़ें पढ़ ली, एसिड और बेस। एसिड होता है सार, बेसिस होते हैं व्हाट यू कॉल्ड इट, बिटर। उसके बाद बात करेंगे हम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस जो इनको टेस्ट कर आंसर्स होते हैं, जिनको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, उनको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करना। जो व्हीकल्स में इंडिकेटर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। तो यहाँ पे भी इंडिकेटर का काम क्या है, ये बताना कि एसिडिक है या बेसिक है, क्या है। ठीक है, एसिडिक है या बेसिक है, ये बताना। ठीक है, अब उसमें कुछ हमारे हार्मोनिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज, गुड़हल के जो फूल होते हैं, ये सब। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो टेबल है इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद कर लो। ठीक है, कि कौन से एसिड्स कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं इनमें से। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा लो, इस टेबल में से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेम ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर। ये आप ना जब वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, विजन के स्पेशली आप क्वेश्चन या इनसाइट के जब आप पेपर मॉक टेस्ट लगाते हो, उनके सॉल्यूशंस में ये वाली टेबल आधी बनी होती है। ठीक है, अब वहाँ से पढ़ लो या आप अपनी एनसीईआरटी से डाउट क्लियर कर लो सारे के सारे। ठीक है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो जब हम पढ़ ही रहे हैं एनसीईआरटी, तो आप यहाँ पे देख लो ना कि हम वहाँ सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आ गए, तो कुछ अलग ही चीज़ है। भाई ये 7th क्लास की बुक में है। ठीक है, जो हम पढ़ते नहीं है, हमें लगता है कि नहीं नहीं मॉक टेस्ट करके हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेसिक है, मस्ट है, स्पेशली। और चाहे नॉन मेडिकल का स्टूडेंट और मेडिकल के स्टूडेंट ही हो, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, भाई नहीं याद होता ये चीज़ें, आप भूल जाते हो। ठीक है, कौन से एसिड होते हैं, क्या चीज़ होती है, और आपको इतना कुछ याद रखना होता है। तो यू हैव टू रिवाइज थिंग्स। ठीक है, रिवाइज एंड रिवाइज, रिविजिट थिंग्स, रिकॉल थिंग्स कि भाई विनेगर में क्या होता है। यू हैव टू रिकॉल थिंग्स कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, कौन सा होता है एसिटिक एसिड, सॉरी कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। आंट जब आपको काटती है, स्टिंग करती है, उसमें फोमिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो खट्टी चीज़ें होती हैं, अनराइप बनाना, ग्रेप्स और टैमरिन, इनमें होता है टार्टारिक एसिड। ठीक है, कुछ बेस भी हैं जो हमें पता होता है, लाइम वाटर, नींबू पानी में कौन सा एसिड होता है। अच्छा, मोस्टली एसिड्स के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं, बेस के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये ध्यान रख लो, कभी भी क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विंडो क्लीनर में क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये स्पेशली वो वाली चीज़ जो बेसिस के बारे में। उसके बाद कर रहे हैं हम इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स जो है हमारे, उनको हम कहाँ से लेते हैं, लाइकेन से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर वाला जो है उसको कहाँ से लेते हैं, लिटमस को लाइकेन से। लाइकेन्स क्या होते हैं, एल्गा और फंगस का सिम्बायोसिस कराया था ना, सिम्बायोसिस याद कर लो, मैंने वहाँ पे बोला था। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का भी और इन्वायरमेंट का भी। उसके बाद बात करते हैं, इट टर्न्स रेड। हाँ, लिटमस पेपर रेड, दो तरीके होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स रेड, व्हेन इट एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ठीक है, तो अवेलेबल होती है हमारे पास स्ट्रिप्स, रेड और ब्लू लिटमस। मतलब रेड वाली को अगर लिटमस पेपर, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को आप अगर एसिड के अंदर डाल रहे हो, नो रिएक्शन। अगर आप इसको बेस के अंदर डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको न्यूट्रल होता है, जो एसिडिक होता है ना, बेस होता है, इसमें नो रिएक्शन। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, जो रेड जो एसिड होता है उसकी बोतल पे क्या लिखा होता है, रेड कलर, जो डेंजर वाले साइन होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो ब्लू किस में चेंज होगा, रेड में। क्या बनेगा तब, रेड कलर में क्या चीज़ होती है, एसिड्स, हार्मफुल चीज़ें। ठीक है, ये वाला हो गया। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे बात हुई है नेचुरल सॉल्यूशंस की। ठीक है, नेचुरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज कलर इधर ब्लू और रेड विद लिटमस, दे आर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये ना एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एक्टिविटीज़ हैं टर्मरिक के साथ। अब टर्मरिक के साथ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एक सेकेंड।
यहाँ पे बताती हूँ। देखो, टर्मरिक जो होती है मतलब हल्दी, है ना, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इतनी बात हमें पता है, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर होने के साथ इसमें दो तरीके से वर्क करेगा। अगर ये एसिड के साथ वर्क करेगा तो क्या शो करेगा? इट शोज येलो कलर ओनली, येलो कलर। आई एम सॉरी, ये 3 चीज़ों पे वर्क करेगा, 3 चीज़ें पे बात करनी है। अगर न्यूट्रल पे वर्क करेगा, न्यूट्रल पे भी ये क्या शो करेगा? येलो कलर, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की। बेस में हम एग्जांपल लेते हैं यूजुअली सोप का। आप अगर हल्दी वाले कपड़े को या किचन क्लॉथ जो होते हैं जिन पर टर्मरिक लगी होती है, अगर आप उन्हें वॉश करते हैं सोप के साथ तो वो कैसा बनता है? या तो वो ऑरेंज कलर का बनता है या स्पेशली ब्राउन कलर का बनता है, ठीक है, ब्राउनिश ऑरेंज कलर का बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोप है वो क्या है? बेस। दैट्स हाउ इट वर्क्स। टर्मरिक कैसे इंडिकेटर शो करती है? बेस को चेंज करती है सिर्फ कलर में, ना एसिड को चेंज करती है ना न्यूट्रल्स को चेंज करती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं चाइना रोज। चाइना रोज का क्या इम्पैक्ट होता है? चाइना रोज का इन्होंने लिखा हुआ है बुक में। चाइना रोज एज ए इंडिकेटर क्या काम करता है, उस बात कर रहे हैं। चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है हमारा, वो भी 3 तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा? एसिडिक में क्या काम करेगा? ये पिंक कलर या मेजेंटा कलर जिसे बोलते हैं, मेजेंटा कलर शो करेगा। बेस के अंदर क्या करेगा? ग्रीन कलर शो करेगा। और न्यूट्रल के अंदर क्या शो करेगा हमें? ये नो चेंज, ठीक है। न्यूट्रल्स के अंदर नो चेंज। बाकी आप दोनों को पता है, बाकी आपको ध्यान रखना है। पिंक और ये वैसे आता नहीं है एग्जाम में कि किस तरीके से वर्क करेगा, बट आजकल मतलब वैसे तो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, आजकल तो हर एग्जाम, अभी यूपीएससी को नहीं बोल सकते, आपको हर एग्जाम का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हमारे लिए एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया उतना ही मुश्किल एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। तो हर एग्जाम, पहले कहते थे यूपीएससी इज अनएक्सपेक्टेड, यूपीएससी का मतलब प्राइवेसी लगा रखा था, अनएक्सपेक्टेड अननोन एग्जाम आएगा। अब वही हर एग्जाम के साथ हो रहा है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, साथ के साथ उनका लीक होना भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अपना देख लो कि ये वाले जो रिएक्शन है कि मतलब जैसे अंदाजा होना चाहिए। रेड कलर में मोस्टली या तो टर्मरिक में वो है कि चेंज नहीं होगा, लिटमस पेपर में रेड है, इसमें पिंक है, तो बेसिकली रेड वाली शेड्स हैं, ठीक है ना। नाउ वी टॉक अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कैसे होती है? किसी भी चीज़ को न्यूट्रल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पुट एसिड एंड बेस साइमल्टेनियसली। क्या करेंगे? एसिड को और बेस को जब हम ऐड करते हैं तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है, और इस न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ को न्यूट्रल करना है, पुट एसिड एंड बेस, एक और चीज़ बोलते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ एसिड, दोबारा लिख रही हूँ, एसिड एंड बेस गिव्स अस न्यूट्रल सॉल्ट, इसे बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। स्पेशली नमक जो बनता है जैसे, ठीक है। तो एसिड बेस जब ऐड होते हैं जो बनता है न्यूट्रल, उसे सॉल्ट बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और न्यूट्रल, ये प्रोसेस जो है एसिड और बेस को ऐड करने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर फिनोप्थिलीन, इसको बोलेंगे फिनोप्थिलीन, ठीक है, फिनोप्थिलीन बोलते हैं इसे। और फी यूज सोल्यूशन इज बेसिक। अगर हम फिनोप्थिलीन यूज़ कर रहे हैं और हम बेस यूज़ कर रहे हैं तो फिनोप्थिलीन क्या कलर देता है? पिंक कलर देता है। जब एसिड सोल्यूशन देते हैं तो वो कलरलेस रहता है। क्या रहता है? कलरलेस रहता है। अब ना ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता था जिसके अंदर हम बेसिक सॉल्यूशन लेते थे, हम उसमें देखते थे कि इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें कितना एसिड डालना पड़ेगा। इसकी भी कंसंट्रेशन हमें पता होती थी, इसकी भी हमें कंसंट्रेशन पता होती थी। तो वी नो द कंसंट्रेशन, मतलब कितना कंसंट्रेशन, मतलब कि कितना डाइल्यूटेड है और कितना ज़्यादा उसके अंदर सॉल्ट है, ठीक है। अब उसमें क्या करते थे हम? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन, सिर्फ 2-3 ड्रॉप डालते थे तो ये पिंक बन जाता था। अब उसमें हम ऊपर से हम डालते थे एसिड, ठीक है। इसको बेस बनाने के लिए, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हम डालते रहते थे इजी 2 ड्रॉप 5 ड्रॉप 1 ml ऐसे करके हम डालते थे। तो उसके बाद जब ये कलरलेस हो जाता था ना, मतलब इट विडंट चेंज इट्स कलर टू पिंक, तो जब ये कलरलेस हो जाता था तो हमें हो जाता था कि अब ये न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। अब न्यूट्रल एक पॉइंट आता है जब ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसके बाद ये एसिडिक होने लग जाता है। तो वी हैव टू बी लाइक प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज अबाउट मेजरमेंट कि कितना होता था, ठीक है। बस यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट, वी टॉक अबाउट एसिड एंड बेस, नाउ वी टॉक अबाउट सोल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें जो सब्सटेंस मिल रहा है उसे हमने क्या बोला है? सोल्ट, यही बोला है ना, जिसका न्यूट्रल नेचर होता है। अ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब साथ में हीट भी निकलती है। अब इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH। एग्जांपल देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैं यहाँ लिख दूँ HCl प्लस NaOH, इनसे हमारे पास बन रहा है NaCl, सॉल्ट, नमक, कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं सॉल्ट। कैसे बना? H चला गया हमारा OH के पास और NaCl जो हो गया NaCl
Cl, ये हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर आगे। अभी इतना देखो, ये बना दिया इसने NaCl, NaCl है हमारा सॉल्ट प्लस H2 वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो ऐसे ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। एंड HCl प्लस NaOH गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, इंडाइजेशन के अंदर भी हम इंडाइजेशन के अंदर भी हमने पढ़ा था HCl हमारे स्टमक के अंदर होता है, ठीक है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है, बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प कराता है, ठीक है। वी हैव एसिड इन आवर, तो उसके बाद क्या है, लेकिन जब हमें इंडाइजेशन होती है तो मतलब क्या होता है कि एसिड कुछ ज़्यादा ही बन चुका है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे स्टमक में, तो उससे हमें क्या होता है, उससे क्या होता है कि स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन एंड बहुत पेनफुल होता है जो गैस जो बनती है हमारे स्टमक में, तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट, ठीक है। एंटबाइट्स जो होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील कराती है, ठीक है, दर्द भी होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है, तो वो होता है फोमिक एसिड की वजह से, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, हमें क्या डालना चाहिए, सोडा, पर हमें सोडा डालना चाहिए, दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें जिंक होता है, जिंक कार्बोनेट, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बात कर रहे हैं सॉइल ट्रीटमेंट की, ठीक है। ज़्यादा जब हम सॉइल को एसिडिक बना देते हैं तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, ठीक है, ना एसिडिक में ना ज़्यादा बेसिक में, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर हम बेस डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, इनके जो एक होता है, ये होता है केमिकल के आयुपैक नेम, ठीक है, और ये होते हैं कॉमन नेम्स, तो कॉमन नेम्स और आयुपैक नेम दोनों याद करने होते हैं। डोंट थिंक कि आपको ये पता चल गया कि बेस लाइक क्विक लाइन डाल दिया और स्लेकेट लाइन डाल दिया, भाई कैल्शियम ऑक्साइड भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यू हैव टू नो, ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर सोइल बेसिक है तो हम उसमें डालते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो रिलीज करता है एसिड्स को और न्यूट्रलाइज कर देता है आपकी सोइल को। अब फैक्ट्री वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट में एसिड होता है, ठीक है, तो वो वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है, फिश को मार देता है, ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, उनको न्यूट्रलाइज करके छोड़ना चाहिए, दैट्स वाई उसकी वजह से आपका जो कंटामिनेशन है वो कम होगा और जो सी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो रिवर बॉडी में ऑर्गेनिजम्स है, फिशेज हैं, वो डाई नहीं होंगी, इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। सो दिस इज इजी चैप्टर, मतलब इजी तो क्या, मतलब अच्छा चैप्टर है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, और कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके।